हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। एंड आज मैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हूँ और नया चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी क्लास थर्ड का तरह तरह के परिवार, चैप्टर नंबर 21। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि परिवार कैसे होते हैं और कौन कौन लोग परिवारों में रहते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई कितने। आओ सब मिलकर एक खेल खेलें। इस खेल को तो तुम जरूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुट पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाए यह खेल खेलते रहो। ठीक है दोस्तों, ये एक खेल है बच्चों के द्वारा। बोलो भाई कितने। इस खेल को बच्चों को खिलाकर देखें या खुद भी बच्चों के साथ खेल कर देखें। चलिए, बोलो भाई कितने। बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब अकेले न रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को। गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तानिया और समर। ये एक परिवार है गुरलीन नागराजन का। ठीक है, ये दोनों बच्चे हैं इनके, समर और तानिया। ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार। क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं। आओ अब कुछ परिवार के बारे में पढ़ें। देखिए, अगर हम इस परिवार की बात करें तो ये परिवार क्या है। ये परिवार है जिसे हम बोल देते हैं छोटा परिवार या सीमित परिवार। ये क्या है, ये है छोटा परिवार। और दूसरा जो परिवार होता है वो होता है बड़ा परिवार या संयुक्त, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली, एकल परिवार या संयुक्त परिवार। ठीक है। सीताम्मा। सीताम्मा एक छोटे शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में गुंटूर के पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीता अम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीता अम्मा के साथ रहती है। देखिए, इनके परिवार में कौन कौन है। इनके परिवार में दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ और सीता अम्मा के पिताजी, माँ, छोटी बहन गीता अम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीने पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई। ठीक है, यानी ये परिवार कैसा है। ये परिवार है जॉइंट फैमिली जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, कैसा परिवार है, ये है जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली। बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पार्ट 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवार की विविधता के पाठ की शुरुआत को हो सकती है। चलिए देखते हैं। लेट्स कम। उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के
खाने के पहले सीता अम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल तो ताऊजी की छोटी लड़की सीता अम्मा की माँ के पास ही सोती है, क्योंकि जो उनकी ताई जी है उनकी डेथ हो चुकी है, और ताऊ जी की जो छोटी लड़की है वो किसके पास सोती है, वो सीता अम्मा की माँ के पास सोती है। सुबह सीता अम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। फिर देखते हैं दूसरा परिवार है तारा का परिवार। तारा अपनी माँ और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उनके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। सारा और हबीब, ये तीसरा परिवार है सारा और हबीब का। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं और ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता है। देखिए, जो घर में बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, अगर वो रिटायर हो जाएं तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है। और दोस्तों, हम सभी को परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। देखने के साथ साथ बहस भी होती है, यानी जब वो टीवी देखते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, बहस भी हो जाती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं, सब साथ मिलकर मजे करते हैं। कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों को किस किस चीज़ में मज़ा आता है? खेल कूद कर, घूमने में और नाटक देखकर। सॉरी। तोताराम, तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। देखिए, यहाँ पर तोताराम किसके साथ रहता है? पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। यानी यहाँ पर देखिए, जहाँ पर केवल जिस परिवार में जेंट्स रहते हैं वहाँ खाना भी उन्हें ही बनाना पड़ता है। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। यानी पिताजी, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, काम बांटे हुए हैं, ठीक है। जहाँ बाहर कोई लोग मतलब रहते हो वहाँ पे काम बढ़ जाते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव के तोताराम के दादा को भेजते हैं। यानी वो बाहर रहते हैं पैसा कमाने के लिए और उस अपनी महीने की कमाई में से उसके दादा के लिए कुछ पैसा भेज देते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। यानी तोताराम का भी परिवार कैसा है? तोताराम का भी परिवार है संयुक्त परिवार, ठीक है। और संयुक्त परिवार में लोग बहुत खुश रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। देखिए दोस्तों, जब कोई बाहर रहता है और उसे पैसे की आवश्यकता हो तो उसे कहीं ना कहीं एक मतलब परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पे मतलब एक साथ रहने का कुछ जो मजा है वो एकल परिवार में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग सुख दुख की बातें एक दूसरे से बांट लेते हैं।
कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाते हैं, यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो उन्हें स्कूल छोड़ते हैं और फिर जाते हैं। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए, यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो दुकान करते हैं और वो दिन भर दुकान पर रहते हैं। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। यानी कावेरी क्या है, कावेरी स्कूल जाती है और कृष्णा कहाँ जाता है, कृष्णा कॉलेज जाता है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। यानी कृष्णा और कावेरी क्या है, वो अपने पिताजी के साथ रहते हैं और पिताजी उनके दुकान करते हैं, और ये दोनों जो भाई बहन है ये क्या करते हैं, ये स्कूल और कॉलेज जाते हैं। और जो बड़ा भाई है यानी कृष्णा जो है वो आकर बाकी खाना वगैरह कावेरी को खिलाता है। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविजन देखती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने भी अपना बचपन इसी तरीके से देखा है कि मतलब हमारे भी पेरेंट्स जॉब करते थे और हम भी स्कूल से आते थे, और जो है उसके बाद स्कूल से आना, अपने घर का ताला खोलना, खाना वगैरह बनाना, वो सब चीज़ें, मतलब खाना तो बना रहता था, मतलब गर्म करना खाना जो भी है। तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीजें और पिताजी जो यहाँ हैं, यानी उसे कहाँ पे रहना पसंद है, अपने ही घर पर रहना पसंद है, क्योंकि वह अपने पिताजी को और अपने घर को और अपने घर की जुड़ी हुई चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। परिवार क्या है, परिवार कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ही होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, परिवार संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, जिसे हम अ, अ, छोटा परिवार या बड़ा परिवार के नाम से भी जानते हैं। और जॉइंट फैमिली जो होती है वो संयुक्त परिवार होती है, और उसमें दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा, मतलब बहुत लोग रहते हैं। और अगर आज के समय को देखा जाए, अगर उस परिवार में सभी लोग कमाने वाले हैं तो उसके लिए बहुत एडवांटेज है, मतलब उनके लिए बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज है कि वो लोग उस कमाई से सभी का खर्चा चला सकते हैं। और लेकिन अगर संयुक्त परिवार में केवल एक व्यक्ति कमाने वाला हो या दो ही व्यक्ति पर कमाने वाले हों आज के समय में, तो फिर संयुक्त परिवार में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अगर हम देखा जाए दूसरे नज़रिए से, अगर हम देखते हैं तो भाई संयुक्त परिवार जो होता है वो बहुत ही अच्छा और ठीक होता है, क्योंकि वहां पर बच्चे का पालन पोषण सभी के बीच में होता है और बच्चे को रिश्तों की समझ होती है। ठीक है, चलिए, दिए गए वाक्यों में से जो परिवार में होता है उन पर निशान लगाइए। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। हाँ भाई, दिखते हैं। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। बिल्कुल होता है। एक परिवार में जन्म होने या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। जी। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। हाँ देखिए, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो पैसा बच्चों के लिए कमाते हैं। पाठ में कुछ परिवार के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। ठीक है, यहाँ आप देखिए, परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, झगड़ा होता है घर छोटी छोटी बातों पर, लेकिन कोई घर छोड़कर नहीं जाता है। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। बिल्कुल, जो बड़े परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, छोटे परिवार, बच्चों की तो देखभाल वहाँ सभी करते ही करते हैं, और बूढ़ों की। अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। यहाँ बच्चों के साथ विचार करके, विचार विमर्श करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। सीता अम्मा का परिवार, क्या तुम
परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो। यहाँ सीता अम्मा के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। बिल्कुल, हम एक वृक्ष की तरह अपने परिवार की कल्पना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दादा दादी, छोटे चाचा बुआ, बड़े चाचा बड़ी चाची, ताऊ ताई जी, पापा मम्मी, और यहाँ क्या है, नाना नानी, और यहाँ सीता अम्मा और गीता अम्मा, और यहाँ ताऊ ताई जी के जो 3 बच्चे थे उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सीता अम्मा के परिवार का चित्र देखो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 21, तरह तरह के परिवार। और इस चैप्टर में हमने देखा कि एक संयुक्त परिवार जो होता है उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और जो एक एकल परिवार होता है उसके क्या मतलब बेनिफिट है या नुकसान है। देखिए एकल परिवार जो होता है वहाँ पर थोड़ी ही कमाई में हो सकता है सभी के खर्चे पूरे किए जा सकें, लेकिन संयुक्त परिवार में वहाँ कई लोगों को कमाना पड़ता है उस परिवार को एक साथ चलाने के लिए। और अगर वहाँ जब कुछ त्योहार होता है, खुशियाँ होती हैं या कोई दुख होता है, तो वो लोग सब एक दूसरे के साथ बांटकर उसे शेयर कर लेते हैं, मतलब शेयर करते हैं उस सुख दुख को। और सुख है तो सभी को आनंद आता है, और दुख है तो सभी लोग कभी कभी उदास भी हो जाया करते हैं। लेकिन वहां पर बड़े बुजुर्ग क्या है, संयुक्त परिवार में अपने से छोटों को संभाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन एकल परिवार में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है कि जो खुश है तो खुश में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर वहां कुछ दुख हो या कोई लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो शायद एकल परिवार में रहने वाला व्यक्ति उस दुख को सहन नहीं कर पाता है ना। तो यही होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार में रहने के फायदे या नुकसान। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कुछ कमियां रही हूं तो बताना ना भूलें, ताकि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी सुधार सकूं। और दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।